ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य मंत्र में। आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ और सवाल पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आपने हमें क्लियर कर दिया कि यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो उसको यूटीआई कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि ये इन्फेक्शन होता ही क्यों है, लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार जी। बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बालों की हेयर फॉल बहुत हो रही है। अच्छा। और वो वाइट भी हो रहे हैं। अभी बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर भी रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बाल गिर भी रहे हैं और वाइट भी हो रहे हैं। वो बीच में मैंने कलर यूज कर लिया था, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। देखिए, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को आजकल होती है। और हम ये अपने शो के माध्यम से कई बार समझाते भी हैं कि कोई भी रोग जब होता है तो उसके कारण को समझना चाहिए। मुख्य रूप से जो जैसा आपने कहा कि आपने कलर लगाया, तो कलर लगाने से भी केमिकल जो है बॉडी के अंदर जाता है, पित्त की वृद्धि होती है। पित्त को नहीं बढ़ने देना आपने। पित्त कैसे बढ़ता है? चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, नॉनवेज वगैरह खाने से पित्त बढ़ता है। तो पित्त को कम करना है। साथ में आंवला, काले तिल और भृंगराज का चूर्ण बना लीजिए। आंवला, काले तिल, भृंगराज का चूर्ण बना करके उसमें से एक एक चम्मच आपको सुबह शाम लेना है। और ज़्यादा आपको तकलीफ़ है तो जीवा का पूरा हेयर केयर पैक एक बनाया हमने, जिसमें ऑयल भी होता है, टॉनिक भी होता है, कुछ खाने की टैबलेट्स होती हैं। हेयर केयर के लिए, बालों को सुरक्षित रखने के लिए, बालों को स्वस्थ रखने के लिए और बालों के पोषण के लिए कुछ विशेष चीज़ें आयुर्वेद के अनुसार हमने तैयार की हैं, वो भी आप मंगा सकते हैं। उससे आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पित्त का सेवन ना करें, यानी पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन आप ना करें। और थोड़ा सा पानी खूब पिएं। कूल यानी कि शीतवीर्य जो चीज़ें, ठंडक देने वाली, जो ठंडे तासीर की जो चीज़ें, उनका ज़्यादा प्रयोग करें। बालों में तेल ज़रूर लगाएं। सप्ताह में 2-3 बार तेल लगाना चाहिए और बालों की थोड़ी केयर करनी चाहिए। ठीक है जी, तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और जो नुस्खे आपको डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें फॉलो कीजिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी डॉक्टर साहब, क्या कारण है यूटीआई के? देखिए, कारण ऐसे तो देखें तो हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं जी कोई बैक्टीरिया आ जाता है, जैसे ई कोलाई कई बार आ गया है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद में देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो क्यों आता है, हम मुख्य रूप से यही कहते हैं कि जब आपके मूत्र मार्ग में, यूरिनरी ट्रैक्ट में पित्त की अधिकता होती है, पित्तवर्धक चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं। वेगावरोध आयुर्वेद में लिखा है कि अगर वेग को रोकें, यानी कि आपको जो है यूरिन जाने के लिए अर्ज होती है, आपको टॉयलेट जाने की अर्ज होती है, लेकिन आप रोक लेते हैं। बहुत लोग करते हैं, खासतौर से ऑफिस में बैठे हैं। महिलाओं की खासतौर पे होती है प्रॉब्लम कि वो कहीं बाहर कहीं पर हैं तो ईजीली उनको टॉयलेट नहीं मिलता या साफ़ सुथरा टॉयलेट नहीं है, तो वो उसको रोक के रखते हैं। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि अगर पानी कम पिए लोग, कुछ लोग पानी पीते ही नहीं है दिन भर में, या तो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या कुछ और चीज़ें ऐसी पीते हैं, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ़ करने के लिए, किडनी को हमारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए। भारत एक गर्म देश है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो 2-3 लीटर पानी तो डेफिनेटली पीना चाहिए। उसकी वजह से भी तो ये तमाम कारण हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए, ऐसी कूलिंग चीज़ों का सेवन आप करें तो उससे आपको फ्लश आउट हो जाते हैं टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी में, या किसी प्रकार का अगर बैक्टीरिया भी जाए वहाँ पर तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जी, मतलब हमें पित्त का शमन करना है अपने बॉडी में। हम आपसे अभी और जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं, लेकिन आइए बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मनीष सादे बोल रहा हूँ। मनीष, कहाँ से बोल रहे हैं? अजमेर से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मुझे 1 साल से हेयर प्रॉब्लम है, बाल बहुत झड़ते हैं। कितनी उम्र है अभी आपकी भैया? घरेलू उपाय कर करके देख लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। आपकी उम्र कितनी है जी? 21 साल है। 21 साल है और आपके बाल गिर रहे हैं। आपने घरेलू उपचार बहुत सारे कर लिए हैं। तो घरेलू उपचार हम बार बार अपने शो में भी बताते हैं कि घरेलू उपचार ही उपचार नहीं होते हैं। घरेलू उपचार तो आपको थोड़ा सा एक हम ज्ञान देने के लिए बताते हैं कि भाई इस तरह से रोग होता है और ये चीज़ आप कर सकते हैं।
घरेलू उपचार पर मत अटकिए। अगर कोई रोग है, कोई भी रोग हो, आपको रोग है तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे इसका जब भी कारण पता नहीं चल रहा कि किस कारण भी बताते हैं। पहले आपको जो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा कि घरेलू उपचार आपने कर लिए, तो घरेलू उपचार तो तब किया जाता है कि जब कोई छोटा मोटा सा आपको जुकाम हो गया, हल्का सा गला खराब हो गया, या कहीं आपको कुछ छोटा मोटा कहीं पेट में दर्द हो गया, गैस बन गई, उसमें घरेलू उपचार काम करता है। लेकिन जब रोग हो गया है और पुराना रोग हो गया है तो उसमें चिकित्सा करनी पड़ती है। मैं और सोचा कुछ और चिकित्सा कैसे करनी पड़ेगी? चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप कंसल्टेशन करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, आप उससे जो है अपना पूरा हाल बताएंगे। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका पेट का क्या हाल है, मोशन कैसा आता है, नींद कैसी आती है, माइंड कैसा रहता है, टेंशन तो नहीं है आपको, बालों की केयर आप कैसी करते हैं। तो ये सुविधा, ये सब कुछ करने के पश्चात आपको जो है फिर चिकित्सा उसकी की जाएगी। ठीक है, क्योंकि कारण कब पता चलेगा? जब आपसे पूरी डिटेल में बातचीत होगी तो उसका कारण पता चलेगा। आम तौर पर कारण जो होता है बाल गिरने का इस उम्र में, वो पित्त होता है। तो पित्त वर्धक चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, कोई भी नॉनवेज, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है आपको। दूसरी चीज जो है, आप आंवले का सेवन शुरू करिए, आंवला खाइए, कूलिंग चीजें खाइए। लेकिन ये इलाज इसका जो है अगर प्रॉपर करना है तो फिर एक चिकित्सक से आप परामर्श लेकर के कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ ले लीजिए। आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है, खालित्य पालित्य करके आयुर्वेद में एक रोग आता है, उसका वर्णन किया गया है, उसकी चिकित्सा भी बताई गई है। तो उसका आप जो है फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको कोई अच्छे चिकित्सक वैसे आपके आसपास अब नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे यहाँ फ़ोन के माध्यम से आप जो है परामर्श कर सकते हैं, और उसके अनुसार दवाई भी आपको बाय पोस्ट आपके घर भेज दी जाती है। हमने ये सुविधा आपके लिए बनाई है कि आप हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन फ़ोन पर भी कर सकते हैं। जी, ठीक है मनीष। तो देखिए, आप ही के लिए जीवा आयुर्वेदा ने इतनी अच्छी सर्विस शुरू करी है कि आप कहीं भी घर बैठे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम, पूछिए उनसे कि मेरे इस रोग का कारण क्या है, तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। और वो पॉसिबल है हमें कॉल करने के थ्रू, हमारे नंबर के थ्रू जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, 012940400404। आप प्लीज इस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कीजिए। दिस इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर इन योर पॉकेट। अब वक्त आ गया इस छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।